लेकिन जयपुर में जारी है बेरोजगारों का प्रदर्शन। एक और राज्य है, 1 महीने से ज्यादा समय से वहां पर प्रदर्शन हो रहा है और अपनी मांगों को लेकर ये तमाम जो लोग हैं प्रदर्शन कर रहे हैं। गहलोत सरकार पर लगाया है बात ना सुनने का आरोप। राजेंद्र चौधरी हमारे साथ हैं, जयपुर से लाइव हैं, प्रदर्शनकारी हैं। राजेंद्र जी, ये कहा जा रहा था कि भाई आप लोग की टीम लखनऊ क्यों गई है, आप तो जयपुर में बैठे हैं, क्या कोई सुनने आपको वहां पर आया, और नहीं आया तो क्यों नहीं आया, कुछ बताइए। सुरेंद्र जी से सवाल पूछ लेंगे हम। बिल्कुल जी सर, मैं कांग्रेस प्रवक्ता जी से एक ही सवाल पूछना चाहता हूं कि आप बार बार एक ही चीज़ का रट लगाए बैठे हैं कि बेरोजगार आज यूपी में क्यों कूच कर रहा है। तो यूपी में कूच करने का उनका क्या मकसद है? उनको ऐसा तो है नहीं कि उनको कोई इलेक्शन लड़ना है वहाँ पे। वो अपनी मांगों को लेके वहाँ पहुँचे हैं और मांगे भी वो हैं जो राजस्थान सरकार ने हमारे से लिखित में आश्वासन देके, और लिखित में जो 2 मंत्री साइन करके देते हैं और सीएम साहब से लास्ट में यह आश्वासन दिया जाता है कि आपकी मांगे जल्द पूरी की जाएगी। वो मांगे पिछले 8 महीने से 10 महीने से लंबी चल रही हैं। सुरेंद्र जी, उन भर्तियों को लेके आज सभी अभ्यर्थी यहाँ जयपुर में भी कंटिन्यू 49 दिन से यहाँ धरना प्रदर्शन जारी है। 45 दिन तक यहाँ हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। हमारी एक बार वार्तालाप हुई, उसके बाद जब उपेंद्र भाई साहब के नेतृत्व में यहाँ धरना चल रहा था उसी टाइम पे अनशन जारी किया था उन्होंने। 6 दिन बाद में महेश जोशी जी को यहाँ भिजवाया गया, उन्होंने अनशन तुड़वा दिया और फिर उसके बाद कहा गया कि आपकी जल्दी हम सीएमओ में मीटिंग करवाएंगे और आपका जल्दी समाधान निकलवाएंगे। ठीक है, उसके बाद सिर्फ एक बार मीटिंग हुई, उसमें जी कोई है कि हमने हर स्तर पर कोशिश कर ली, अब वहां उम्मीद खो बैठे हैं, इसलिए वहां गए हैं कि प्रियंका गांधी में आखिरी उम्मीद नजर आ रही है, वरना चुनाव नहीं लड़ना है, कोई सियासी एजेंडा नहीं है। लिखित में कहा गया था, तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, सब कुछ बता रहे हैं। जवाब शुभांकर भाई और समीर भाई, आप लोग तो ख्याति लब्ध प्रस्तोता है पूरे हिंदुस्तान के। अगर कोई चीज हाई कोर्ट में अटकी हुई है तो उसमें तो हम कुछ नहीं कर सकते, हम तो उस प्रक्रिया को एक्सपेडाइट कर सकते हैं। और हमारी सरकार इतने संवेदनशील है कि अशोक गहलोत साहब ने अनशन को तुड़वाने के लिए अपनी मंत्री को भेज दिया वहां पर, आश्वासन दिया वहां पर कि भाई हम कोशिश करेंगे। अभी परसों अशोक गहलोत साहब ने पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वहां पर कहा कि 28,000 भर्तियां निकली हुई हैं और राजस्थान पूरे देश का नंबर 1 राज्य है जहां पर सबसे ज्यादा नौकरियां दी गई है। और अगर कोई चीज कोर्ट में है तो उसका तो इंतजार करना पड़ेगा। दूसरी बात मैं आपको साफ बताऊं, मुझे इतना बता दीजिए कि उत्तर प्रदेश में पिछले 4.5 साल में एक मंत्री अगर धरना स्थल पर कोई गया हो तो मुझे बता दीजिए। 50 से ज्यादा बेरोजगार ऑर्गेनाइजेशंस वहां कर रहे हैं और वो सब के सब 2017 से लगातार बैठे हैं, 10-10 बच्चे करके अलग अलग उसमें बैठते हैं। बीएड टीईटी आप सुन लीजिए, बीएड टीईटी के बच्चे हैं, दरोगा भर्ती के बच्चे हैं, क्या नाम बेरोजगार 69,000 शिक्षकों वाले बच्चे हैं, वो बच्चे हैं जो मीटर रीडर थे और आईटीआई पास थे, जिनको CCC कराया गया था, नौकरी मिल गई थी, उनकी नौकरी हटा दी। सुरेंद्र जी, इस देश ने संसद में बने कानूनों को बदलते देखा है, सुप्रीम कोर्ट के आदेशों पर अध्यादेश लाते देखा है। अगर इच्छा रही हो तो जनता के हित के लिए वो सड़कों पर बैठे आप ही की प्रवक्ता है सुप्रिया जी। इमरान प्रतापगढ़ी, जब टीटी वाला मसला था, इन्हीं जयपुर वाले बच्चों को लेकर तस्वीरें डाल रहे थे, संवेदनशील बन रहे थे, लेकिन जब पता लगा कि ये जयपुर के हैं, यूपी के नहीं, तो सबने खामोशी अख्तियार कर ली। जिम्मेवारी से कहता हूं कि जो कोर्ट में मसले हैं, हम राजस्थान की इकलौती सरकार है, आप चाहें तो इसको वो कर ले। 4 भर्तियां, ये लड़का बैठा हुआ है जो मेरी भी पूरी संवेदना है, इस लड़के से पूछिए कि 4 भर्तियों में हमने एसएलपी, वसुंधरा राजे सरकार की एसएलपी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में वापस लेकर के भर्तियां प्रशस्त की है। उसी तरीके से और चीजों में भी हम ठीक है। राजपूत साहब जिन बातों का जिक्र कर रहे हैं उसका जवाब दे दीजिए गोपाल कृष्ण अग्रवाल साहब, उसके बाद अभिषेक उपाध्याय का भी मैं रुख करूं और उसी में बस एक और व्यथा मैं जोड़ दूं, #UPSC एक्स्ट्रा अटेम्प्ट, ये लगातार ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा है। तमाम यूपीएससी एस्पिरेंट जिनका साल बर्बाद हुआ है, एक और अटेम्प्ट की मांग कर रहे हैं। ये मांग तो इतनी वाजिब, इतनी जायज नजर आती है कि सरकारों को बिना कहे ये मांग मान लेनी चाहिए थी, सुन लेनी चाहिए थी उनकी। लेकिन हो क्या रहा है कि प्रोटेस्ट हो रहे हैं, उनको डिटेन करके मंदिर मार्ग थाने में ले जाया जा रहा है, लेकिन सुनवाई नहीं हो रही। ऐसा क्यों? देखिए
समीर जी, शुभांकर जी, पहली बात यह है कि अभी राजपूत साहब से जब भी आप राजस्थान के अनएम्प्लॉयमेंट वाली बात के लिए इन आंदोलनकारियों के बारे में पूछते हैं तो संवेदना के शब्द की बजाय ये बोलते हैं कि उत्तर प्रदेश में ये हो रहा है। तो या तो ये बोल दें कि उत्तर प्रदेश में इनके हिसाब से गलत काम हो रहा है या नहीं काम हो रहा है, इसलिए ये राजस्थान में काम नहीं कर रहे क्या? नहीं, वो हाई कोर्ट के ऑर्डर की दलील दे रहे हैं, लेकिन आपसे जो मैंने सवाल पूछा उसका अगर आप जवाब दे सकें। बहुत सारे छात्र आपको सुन रहे हैं गोपाल जी। बिल्कुल, ये जो डिमांड है छात्रों की, नीट में कई तरह की छात्रों में की डिमांड को सरकार ने माना है। नहीं, राजपूत साहब एक एक करके, राजपूत साहब एक एक करके प्लीज। गोपाल जी, यूपीएससी एस्पिरेंट को लेकर जो जवाब है वो दे दीजिए जल्दी से। यूपीएससी के एस्पिरेंट की जो डिमांड है समीर भाई, यूपीएससी एस्पिरेंट्स की जो डिमांड है एक्सटेंशन करने की, या कई एग्जाम्स में, कई कॉलेजेस में कई तरह की डिमांड होती है। तो उसमें एक चीज़ बड़ा महत्वपूर्ण होता है कि जो अगले साल जो होंगे लोग आएंगे उसमें डबल फिर कॉम्पिटिटर हो जाएंगे। तो इस चीज़ को भी सरकार को देखना होता है। मैं ये नहीं कह रहा कि ये डिमांड ना करे, डिमांड प्रजातंत्र में करते हैं, लेकिन सरकार को सभी विषयों को देखते हुए समग्रता से डिसीजन लेना पड़ता है कि अगले साल का जो एस्पिरेंट हैं वहाँ पे डबल एकदम संख्या हो जाती है। ऐसे ही कॉलेजेस में सब में होता है। तो इस चीज़ को देखते हुए, संज्ञान में लेते हुए सरकार लेगी। और इस बार के एग्ज़ाम्स जो हो रहे हैं उसके अंतर्गत सब लोगों ने तैयारी की है, जो किया है उनका क्या होगा, कैसे होगा, ये सब चीज़ें होती है। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए संवेदनशीलता के साथ न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी लाए हैं। नहीं तो क्या कोई बीच का रास्ता नहीं निकालना चाहिए सर, या यही इस तर्क पे बातें खत्म हो जाती है, उनका हक छिन जाता है? क्योंकि उनकी भी कोई गलती नहीं है सर। जब 10वीं और 12वीं इस महामारी ने पूरी दुनिया को रोक दिया था। अगर उनकी जिंदगी रुकी, उनका करियर रुका, तो ये भी जिम्मेदारी हमारी आपकी बनती है। बिल्कुल, जिम्मेदारी तो इस देश में कुछ भी होगा तो हमारी जिम्मेदारी है और हम उस जिम्मेदारी के साथ खड़े हैं और उसकी चिंता करेंगे। चाहे कांग्रेस प्रदेश के राज्यों, ये चाहे कितनी असंवेदनशीलता दिखाएं, कितने नाटक करें सड़कों पे बैठे हुए, ठीक है, जो कांग्रेसी नेता, हम लोग संवेदनशीलता। गोपाल जी, आप कह रहे हैं कि बहुत सारी मजबूरियां हैं, लेकिन इन बातों से कम वाकिफ तो करा दीजिए उन छात्रों को, उन अभ्यर्थियों को। ये नहीं होना चाहिए ना कि वो सड़कों पर बैठकर प्रोटेस्ट करते रहें और कोई सुनने तक के लिए ना आए। ये स्थिति जो है ये कहां तक जायज है, ये सवाल है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।